शांति अव्यक्ति परिवार में आप सबका स्वागत है। हमने मई मास में बहुत ही सुंदर अभ्यास किया रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी के ऊपर। बहुत सुंदर टॉपिक रहा। रोज़ बाबा की पॉइंट से अलग अलग रूप से अभ्यास हुआ। मोइनी दीदी की शेयरिंग भी हमें प्राप्त हुई। सो आशा करती हूँ हर एक ने मई मास में बहुत ही पुरुषार्थ की तीव्र गति को प्राप्त किया होगा। आप सबका अगर कुछ ऐसा विशेष अनुभव रहा हो जो आप हम सब के साथ शेयर करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर लिखें ताकि दूसरे भी पढ़ करके प्रेरणा ले सके और मोहिनी दीदी के पास भी आपका अनुभव पहुंचेगा। तो अभी आज से हम अपना नया होमवर्क शुरू करेंगे। जून मास का जो टॉपिक है आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे बाप दादा ने भी सुनाया कि शुरू में जो था वो अंत में भी होगा। तो यही जो हमारी पहली प्रैक्टिस रही शुरू की, अभी अंत में भी इसी प्रैक्टिस का अनुभव करेंगे। इस जून मास में इसी टॉपिक पर नई नई बाबा से जो भी पॉइंट मिलेगी और दीदी से भी सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। आज पहला दिन और आज का जो टॉपिक है वो है परमात्म प्यार का अनुभव। अव्यक्त इशारे। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे देही आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। तो अभी हम दीदी से सुनेंगे, परंतु उससे पहले मैं एक बात सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। शायद सबको ये ना पता हो कि कुछ दिनों से हम बहुत ही सुंदर एक साथ संगठित रूप में मोहिनी दीदी के साथ योग अभ्यास कर रहे हैं। 7 से 7:30 का जो समय है शाम का, नुमा शाम का, बहुत ही सुंदर शक्तिशाली अनुभव सभी का रहा है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहे तो आप सबको भी वेलकम है। तो अभी हम मोहिनी दीदी के से सुनेंगे। ओम शांति। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे बाबा सभी बच्चों को प्यार से अपनी लाइट और माइट दे रहे हैं। हो रहा था अनुभव, किस किस को हो रहा था। बहुत जैसे बाबा 1 मिनट में मैं आके बैठी और मुझे ऐसे लगा कि जैसे बाबा हम सभी को, बाबा का एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो बाबा सभी को जैसे कुछ न संकल्प न अभ्यास, पर जैसे बाबा प्यार से हमें याद से अपनी लाइट माइट की पालना दे रहे हैं। अशरीरी अनुभव, बाबा के प्यार और लाइट माइट का अनुभव। आधा घंटा मुझे कईयों ने कहा थोड़ा आप आज कमेंट्री कराओ, पर बोलने को इतनी डीप साइलेंस थी कि संकल्प ही नहीं आ रहा था। और ज़रूर हम सब ने अनुभव किया होगा ये जो लेने की शक्ति है ना, ले सके बाबा से। दाता सागर, बाप, टीचर, सदगुरु बहुत पालना दे रहे हैं। बाप माता पिता अपनी तरफ से प्यार दुलार अपनापन, टीचर अपनी पढ़ाई की भी गहराई, और सतगुरु बाबा सभी बच्चों को वरदानों से भरपूर करते रहते हैं और कर भी रहे हैं। तो वो सब हमें जीवन में अनुभव करने के लिए इस मास का जो अव्यक्त इशारा है वो बहुत अच्छा है कि
आत्मिक स्थिति जब करेंगे तो परमात्म प्यार का अनुभव होगा। उसके लिए अंतर्मुखता जरूरी है। अपने मुख को अर्थात मन को संसार की सब बातों से हटाकर बाबा की तरफ मुख बाबा से दृष्टि लो। तो दादी गुलजार अव्यक्त बाप दादा कह रहे थे कि जितना भी दिन में हो सके 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट बैठो, अभ्यास करो और उस स्थिति को बनाओ। तो बाबा से लेने के लिए, बाबा तो दे रहे हैं, दाता है, पर अनुभव भी होना चाहिए ना हमें। तो आज तो बाबा ने जैसे इतना अच्छा बुद्धि को खींचकर सब बातों से कुछ भी याद नहीं रहता है, रहना चाहिए भी नहीं। तो इस मास का अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है और हम थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान दे करके, जैसे बाबा कहता है बीच बीच में 5 मिनट 2 मिनट ये अभ्यास करते रहेंगे तो न केवल अनुभव होगा, अपनी शक्ति बढ़ेंगी। और हम कितनी भी सेवा का प्लान करें, ये करें, बहुत कुछ हम कर रहे हैं, परंतु जो बाबा का सिग्नल है कि इस समय क्या चाहिए। देखो कोई भी परिस्थिति आती है, कभी आप ऐसी सिचुएशन में हैं जो आपके विरोध में है, तो कैसे उस समय बाबा मदद दे रहा है, बाबा शक्ति दे रहा है, बाबा आसपास है, वो अनुभव होना चाहिए ना। क्योंकि बाबा तो कर रहा है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ अपना पुरुषार्थ कितना भी आप करो, पर ये जो बाबा हमें देता है उससे पुरुषार्थ भी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि परमात्म प्यार का अनुभव, ये हमारा होमवर्क है। परमात्म प्यार का अनुभव करो। ये जो कभी कभी खाली हो जाते हैं, फिर अपना स्वभाव, कोई अपसेट होता है, मैंने कहा जिसको अपसेट होने की आदत है वो कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेता है अपसेट होने का। नहीं, अगर मुझे होना ही नहीं है तो कुछ भी हो रहा है नहीं होंगे, पर जिसको होना ही है तो उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है अपसेट। ये नहीं ठीक है, ये ठीक नहीं, ये ठीक, खाना ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, कुछ ना कुछ हो। तो बड़ी बात ठीक है, उसकी आदत हो गई है ना अपसेट होने की, तो दूसरे को भी कोई सिंपैथी नहीं होती है, क्योंकि ये तो रेगुलर होता ही है उस व्यक्ति को भी। क्या तो बाबा का प्यार, जो ट्रांसफॉर्मेशन अंदर होनी चाहिए, तो बाबा कह रहे हैं परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन, अंतर्मुखी बन, इस देह से न्यारे, अंतर्मुखी बन, इस देह से न्यारे, देही आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। सोल कॉन्शियसनेस नेचुरल और नेचर बन जाए हमारी, उसके लिए अभ्यास तो करना होगा। नहीं, और अभ्यास कितना भी करो, नहीं बाबा कह रहा है 5 मिनट 3 मिनट करो, दिन में कई बार करो, सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो। आत्मा भ्रिकुटी में रहती है, और भ्रिकुटी मतलब कुटी, कुटी मतलब गुफा, तो गुफा मतलब बैठ जाओ अंदर, अंतर्मुखी होकर के सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो, तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे हो जाएंगे। बहुत असर हो जाता है, एक दूसरे का, वातावरण का प्रभाव नहीं होना चाहिए अपने ऊपर। वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। जब ये अभ्यास करेंगे तो वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे, और वो बहुत ज़रूरी है इस समय,
क्योंकि इस समय का वातावरण संघर्ष है, मतभेद है, डिविजन्स हैं, और थोड़ा बहुत भी न्यूज़ सुनते हैं, जानकारी है। आज हमारा इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार है, उसमें भी कई तरह की बातें, परिस्थितियाँ, आत्माओं की अवस्थाएं, इधर एक कहानी, दूसरी, क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पर मुझे उसके प्रभाव में नहीं आना है। तो जब प्रभाव में दोनों तरह का प्रभाव होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव को हम कहते हैं भाई इम्प्रेस हो गए हम, ये उससे बहुत इम्प्रेस है। दूसरा फिर कहते हैं कोई, हाँ, कईयों को आदत होती है इधर की बात उधर बोलेंगे, आपस में फालतू चर्चा करते हैं, उसका भी प्रभाव है, हाँ, जिसको हम गॉसिपिंग कहते हैं। बैठेंगे, जब बैठेंगे समाचार की लेन देन करते हैं, भाई आत्मिक रूहान, हाँ, कौन कौन भाई बैठे आपस में, आज बाबा ने क्या कहा मुरली में सवेरे। हम लोग रोज़ रात को सोने से पहले आपस में बैठते हैं, घर वाले, मैं शांतिवन में होती हूँ, जो भी सेवाधारी बैठते हैं, भाई आज बाबा ने क्या कहा, आज की मुरली। तो कईयों को तो याद होता है, कईयों को तो वरदान भी भूल जाता है। रिवाइज करने से, अभ्यास करने से वो स्मृति बनती है। और थोड़ा सा देखो, सेवा ज़रूरी है, बाबा की है, बाबा कराएगा, करा रहा है, पर बाबा मेरा पुरुषार्थ तो नहीं करेगा ना। बाबा प्लीज़ मेरे से पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, मदद देगा, करना तो पड़ेगा ना। तो करो, सेवा करो, परंतु सेवा अगर स्थिति को बढ़ाते हुए करेंगे तो 10 गुना फल मिलेगा। सेवा जो होनी चाहिए, बाबा कहता है बच्चे वारिस बच्चे होने चाहिए मेरे। कहाँ हैं वारिस? हैं, आप लोग हैं, आपके वारिस कहाँ हैं? तो अपने आप ही जैसे एक जो क्वालिटी है सेवा की या क्वांटिटी है, दोनों बढ़ती है। परंतु हर एक जो बाबा का इंस्ट्रूमेंट जहाँ भी है, छोटी जगह है, बड़ी जगह है, छोटे देश में है, बड़े हैं, एक तो वातावरण से क्या कमजोरी आ जाती है, बहुत ही पता नहीं लगता है, लेकिन अंदर में जो थॉट्स आते हैं ना, वो क्वालिटी के नहीं होते, ऊंच नहीं होते। तो इसलिए अभ्यास करके इस मास बहुत अटेंशन रखो, रोज़ की अव्यक्त इशारा सुनते हुए दिन भर अभ्यास करो। तो जब बाबा कह रहे हैं अंतर्मुखी हो जाएंगे, तो किसी प्रकार के वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और तभी तो फिर बाबा के प्यार का अनुभव है। अगर मन बुद्धि वातावरण की प्रभाव में है तो बाबा के प्यार का अनुभव कैसे करेंगे? और बाबा का प्यार तो बहुत बड़ी शक्ति है। हम तो देखते हैं समय प्रति समय बाबा इतना खींच लेता है। बाबा तो अपने पुरुषार्थ में भी जैसे हाई जंप ले पाते हैं, और सेवा तो देखो होनी है, बढ़नी है। हमें तो क्या है, निमित्त मात्र है ना। हम तो बाबा के बच्चों की आप सेवा कर रहे हैं ना, आत्माओं की आप सेवा कर रहे हैं ना। तो आत्माओं की सेवा तो बाबा की याद से होगी। इसलिए मैंने दिन को बोला आज की जब भी बैठते हैं भाई मेडिटेशन करो, 5 मिनट नहीं, बाबा को याद करो। हमें आपस में कहना ही चाहिए बाबा को याद करो। हमारी दीदी मनमोहिनी हमेशा बाबा याद है, बाबा याद है। एक दूसरे को बाबा की स्मृति और ज्ञान की रुझान, और समय प्रति समय एकदम उपराम अशरीरी हो जाना, इन बातों का अभ्यास बहुत बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।